क्या आप जानते हैं कि सिरप के डब्बे में ये छोटा सा कप किस लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि किसी भी सिरप को या किसी भी आई ड्रॉप्स को बाहर रखना चाहिए या फ्रिज में रखना चाहिए? अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो आज की वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में देखेंगे जो अक्सर लोग दवाई के इस्तेमाल के दौरान करते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों की दुरुस्ती से आपकी सेहत पर बहुत ही अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहली गलती, सिरप के इस्तेमाल के वक्त बहुत से लोग घरेलू चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग टीस्पून का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग खाने के यानी टेबल स्पून का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो टीस्पून बहुत छोटा होता है और टेबल स्पून बहुत बड़ा होता है। और कभी कभार तो लोग लकड़ी के चम्मच का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हर चम्मच का साइज तो मुख्तलिफ होता है। दवाई की डब्बी पर लिखा गया एक चम्मच दरअसल 5 मिलीलीटर दवाई होती है और दवाई के डब्बे में मौजूद ये छोटा सा कप या फिर बाज़ औक़ात दवाई के डब्बे में पाया जाता है एक चम्मच। वो चम्मच और ये कप बेसिकली मेजरिंग स्पून या मेजरिंग कप होते हैं। तो आपको दवाई इस पे अगर आप देखें तो इसमें कैलिब्रेशन होती है। इस कप पर मेंशन होता है कि 5 ml, 10 ml, 15 ml। अगर आपने दवाई एक चम्मच खानी है तो आप 5 ml मेजर करें और अगर आपने दवाई 2 चम्मच खानी है तो आपको 10 ml मेजर करना पड़ेगा। इसलिए बाज़ औक़ात मरीज ये दावा करते हैं कि दवाई का असर नहीं हो रहा। तो बुनियादी तौर पर छोटे चम्मच या बड़े चम्मच के इस्तेमाल से दवाई की तासीर में फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी बड़ी गलती, गोली को तोड़कर खाना है। क्या ये सही है या गलत है? कुछ गोलियों पर एक हिफाजती तह बनी होती है जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता टूटती है, जिसकी वजह से वो दवाई वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म में जज़ब होती है। उन गोलियों को तोड़कर हम बेसिकली उस तह को या उस लेयर को तोड़ देते हैं, जिससे उस दवा की तासीर में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये काम कुछ दवाइयों के लिए या कुछ गोलियों के लिए ठीक भी है, यानी कुछ गोलियों को तोड़ा जा सकता है और कुछ गोलियों को तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए गोली तोड़ने से पहले अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कॉन्टैक्ट लाज़मी कीजिए, क्योंकि तयशुदा गोलियों को तोड़ने से आप उनकी तासीर को ख़त्म कर सकते हैं। फिर गोली खाना और ना खाना एक ही बराबर हुआ। तीसरी बड़ी गलती, एंटीबायोटिक्स का कोर्स मुकम्मल ना करना। मौसमी इन्फेक्शन, गला खराब, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग एंटीबायोटिक्स का कोर्स मुकम्मल नहीं करते। अलामात ख़त्म होने के बाद वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी बंद कर देते हैं, जिससे आपके बैक्टीरिया मज़ीद हाइपर हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत पैदा होना शुरू हो जाती है। याद रखें कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना बेहद ज़रूरी है, चाहे आपको ऐसा लगे कि आपकी हालत बेहतर हो चुकी है। कुछ एंटीबायोटिक्स को 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना होता है, कुछ को 5 दिन के लिए और कुछ का कोर्स 7 दिन मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। और इसी तरह बीमारी के हिसाब से बाज़ एंटीबायोटिक्स को 14 दिन तक भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी पूछ लीजिए कि आपको इनका कोर्स कितने दिन तक मुकम्मल करना है। चौथी बड़ी गलती, दवाओं को सही जगह पर ना रखना। बाज़ दवाएं इस बात का तकाजा करती हैं कि उनको फ्रिज में रखा जाए और बाज़ दवाओं को फ्रिज में रखने से उनकी तासीर ख़राब हो जाती है। चुनाचे दवा को उसी जगह पर रखा जाए जहां पर उसे रखने का हक है। इसी तरह बाज़ औक़ात नमी के मौसम में या बरसात के मौसम में हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से कुछ दवाएं घुलना शुरू हो जाती हैं। कुछ दवाओं में छोटी सी सिलिका की थैली वो भी इसीलिए मौजूद होती है ताकि वो नमी को जज़ब कर सके। चुनाचे ऐसी दवाओं को कपबोर्ड में या अलमारी में रखना चाहिए ताकि उनको नमी से बचाया जा सके। इसी तरह सिरप को उसके डब्बे यानी सेकेंडरी पैकेजिंग में रखा जाए, बजाय इसके कि सिरप को बगैर किसी सेकेंडरी पैकेजिंग के खुला छोड़ दिया जाए। ये सेकेंडरी पैकेजिंग बेसिकली या ये डब्बा बेसिकली एक हिफाजती तह होती है जो कि सिरप को माहौलियाती अनासर से बचा कर रखता है। चुनांचे हमेशा दवाई को रखने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ये मालूम कर लीजिए कि इस दवाई को हमें किस जगह पर स्टोर करना है। इस तरह बहुत सी दवाइयों को फ्रिज में रखने से उनमें क्रिस्टल बन जाते हैं, जिससे उनकी तासीर
ना सिर्फ खराब हो जाती है बल्कि उनसे नुकसानात भी बढ़ जाते हैं। पांचवी बड़ी गलती, दवाओं की एक्सपायरी डेट को चेक ना करना। बाज़ औक़ात किसी भी गलती की वजह से फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आपको जो दवाई मिलती है वो एक्सपायर होती है। चुनाचे दवा को इस्तेमाल करने से पहले ये लाजमी देख लीजिए कि क्या ये दवाई एक्सपायरी डेट को तो नहीं पहुंच गई। तो चुनाचे ऐसी दवाई ना इस्तेमाल कीजिए जो एक्सपायर हो चुकी है। एक्सपायर शुदा दवाइयाँ फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान देती हैं। इन एक्सपायर शुदा दवाओं से आपका जिगर और आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों से आप दवाओं की तासीर में इजाफा कर सकते हैं और फिर वो कंप्लेन कि इन दवाओं का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वो ख़त्म हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।